चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आंकिक प्रश्न के लिए हमारा दूसरा फॉर्मूला रेखीयावर्धन का। तो चलिए मैं उसे समझाता हूँ आपको। तो हम दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं रेखीयावर्धन का, m बराबर h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। हम इन संकेतों से परिचित हैं। h डैश क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार होता है। h हमारा वस्तु का आकार होता है, यानी वस्तु की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई। m रेखीयावर्धन है और v और u से आप पहले से ही परिचित हैं। उसके लिए मैंने तालिका इससे पहले वीडियो में बना दी थी। तो आज हम m, h और h डैश के लिए सारणी बनाएंगे। इस सारणी का लाभ ये होगा कि जब आप रेखीयावर्धन से संबंधित प्रश्न करेंगे तो उसके चिन्ह बड़े आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। ये एक मेथड है जिसको आप अगर सीख लेंगे तो एक बार आपने तालिका बना ली, टेबल बना ली, तो सारे प्रश्न होते चले जाएंगे। तो हमने वही सीक्वेंस और वही क्रम रखा है जो इससे पहली वाली सारणी हमने जो बनाई थी UFV की, वही क्रम है। अवतल दर्पण से दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और आभासी। और उत्तल दर्पण से केवल एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ये बात हमने लिख दी है। अब हम इनके साइन को देखते हैं। बड़े आसान है इनके साइन, आप लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना। जो आभासी वाले हमारे केस हैं, दोनों केस में तीनों जगह आप प्लस लगा देंगे। तीनों जगह प्लस लगा देंगे। ऐसे नीचे वाले में भी तीनों जगह प्लस। बड़े आसान है, ठीक है। यहाँ पे एक खाने में प्लस और दो जगह माइनस, बस आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो h प्लस में होगा, h डैश माइनस में होगा, m माइनस में हो जाएगा। आभासी बन रहा है तो प्लस 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 रहेगा। और उत्तल दर्पण में भी अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है, जैसे बनता ही है, तो प्लस 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 रहेगा। आपको इस तरह भी समझ सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये सारणी आपके काफी महत्व की हो सकती है। इस चीज को जैसे हमने मेथड के रूप में समझाया, इसको हम एक बार सिद्धांत रूप में भी समझते हैं कि किस प्रकार से ये चिन्ह आते हैं। तो हमने इनको तीन केस दिए हैं नाम, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। तो एक एक को समझते हैं। पहला केस है ये, हमारी वस्तु यहां रखी हुई है और उसका एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, जो वस्तु की ओर ही बनता है पता है, और उल्टा बन रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारी मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष से अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वो डायरेक्शन प्लस होती है, और जब नीचे की ओर हम कोई दूरियां नापते हैं तो वो हमारी माइनस डायरेक्शन हम उसको मानते हैं। तो आप देख रहे हैं आपकी वस्तु जो खड़ी हुई है मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर खड़ी हुई है, तो ये जो h है, वस्तु की लंबाई h, वो हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है। हमारा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है, इसकी डायरेक्शन हमने क्या मानी हुई है, माइनस। तो ये हमारी प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो हमारी निगेटिव होगी, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। अगर हमारा अवतल दर्पण है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो h पॉजिटिव, h डैश निगेटिव। अब आप तालिका में चेक कर लेंगे, h पॉजिटिव, h डैश निगेटिव, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से m क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दूसरा केस लेते हैं। क्या है दूसरा केस? जब दर्पण अवतल है, प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, उस स्थिति में क्या होता है, ये हमारी वस्तु रखी हुई है और इसका आभासी प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर a डैश b डैश बन रहा है। वस्तु ऊपर रखी हुई है मुख्य अक्ष के, तो ऊपर की डायरेक्शन क्या है, प्लस। तो ये भी क्या होगा, h प्लस होगा। इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, वो भी मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, वो डायरेक्शन कौन सी होती है, प्लस। तो आपकी h डैश भी यहाँ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी प्रतिबिंब की लंबाई भी कैसे लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। अब इसको हम तालिका में देखते हैं। अवतल दर्पण, आभासी प्रतिबिंब, प्लस h डैश प्लस। तो यही हमने यहाँ दिखाया है आपको कि h भी प्लस है और h डैश भी प्लस में ही है, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो m का मान भी प्लस होगा। चलिए अब आता है तीसरा केस। दर्पण है उत्तल और प्रतिबिंब है हमारा आभासी। ये किस देखिए, उत्तल दर्पण है, वस्तु यहाँ रखी हुई है, उसका आभासी प्रतिबिंब a डैश b डैश यहाँ बन रहा है। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है, ऊपर की डायरेक्शन में है, तो h हमारा पॉजिटिव होगा, ये डायरेक्शन, ठीक है।
प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है, तो h डैश भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब की लंबाई है, इसको हम h डैश कहेंगे, ये वस्तु की लंबाई है, इसको हम h कहेंगे। तो अब हम टेबल में देखते हैं, h का मान पॉजिटिव और h डैश का मान पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो इस तरह से आप देखिए कि ये टेबल बहुत आसानी से सारे चिन्हों को हमें बता देती है और हमारे प्रश्न बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। तो अब इन दोनों सूत्रों का, जो इससे पहली वीडियो में हमारा दर्पण सूत्र था, उसको लेकर के और इस रेखीय आवर्धन के सूत्र को लेकर के हम प्रश्न करेंगे।